बोलिए मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं गुरुवर के पावन चरणों में और आप सभी भक्तों के मन में उठने वाली जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। आज की पहली जिज्ञासा श्रीपाल राव ने अकोला से। नमोस्तु गुरुदेव। अनंतानुबंधी विसंयोजन करने वाला जीव विरत यानी सकल संयम से अनंत गुण श्रेणी निर्जरा करता है, जैसे नारकी हो या देव हो, वो कैसे संभव है? कर्म की निर्जरा करने के लिए जो कर्म की विसंयोजना इत्यादि करना है, जिस कर्म के जो काम होने हैं उसके लिए जो आवश्यक कारण परिणाम हैं, उनके लिए जो विशुद्धि की आवश्यकता है, वह विशुद्धि किसी भी गति का जीव अर्जित कर सकता है। सबसे पहली शर्त कर्म की विसंयोजना करने के लिए आती है सम्यक दृष्टि जीव होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनके लिए भी वह विशुद्धि संभव है, और वह विसंयोजना देवों में भी हो सकती है, नरकों में भी हो सकती है। हाँ, ये बात अपने को आश्चर्यजनक लगती जरूर है कि नरकों में इतनी मार काट के बीच में ये विशुद्धि कैसे बनती है, जो उसके लिए अनंतानुबंधी की विसंयोजना जैसी 3 करणों की उसके अंदर विशुद्धि के भाव उत्पन्न करा सके। और सोचने के लिए ये भी एक अच्छी बात है ही, जैसा कि प्रश्न किया गया कि वह निर्जरा जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना में होती है, वह एक संयत जो श्रवण है, मुनि हैं, उनकी जो निर्जरा है उससे भी असंख्यात बड़ी निर्जरा उनके लिए उस एक अंतर मुहूर्त तक होती है। तो इस तरह की जो ये निर्जरा है, इस निर्जरा के लिए हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि सम्यक दर्शन के साथ में ही वह विशुद्धि बन सकती है। वैसे तो आश्चर्य की बात ये भी हो सकती है कि नरकों में सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, लेकिन जब ये बात सिद्ध है कि नरकों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी होती है, नरक भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है, वहाँ पर भी अपने बाहरी निमित्तों से और अपने अंतरंग कर्म के क्षय क्षोभ समाधि निमित्तों से जो विशुद्धि बढ़ती है, तो उससे सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति होती है। अब उसी में ये परिणाम भी संभव है कि कोई उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बावजूद भी उतने उस मार काट के माहौल में भी अपने अंदर के उन विशुद्धि परिणामों से अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी कर ले। यह जब शास्त्रों में उपलब्ध है तो हमें भी इसी रूप में स्वीकार करना ही है। चिंतन में ये आ सकता है कि यह कैसे होता है, लेकिन वह सम्यक दृष्टि जीव की अपनी एक परिणति है, और वह परिणति होने में कहीं ना कहीं उसकी अपनी जो सम्यक्त्व के प्रति दृढ़ता है, सम्यक्त्व के प्रति जो उसके अंदर विशुद्धि की भावना है, वही उसके लिए काम आती है। इसलिए वह अनंतानुबंधी की विसंयोजना नारकियों में भी संभव है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है, और हमको भी उसी रूप में मानना भी चाहिए। जिनेंद्र कुमार जैन कृष्णानगर दिल्ली से। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बताया कि सर्वत्र निर्जरा मोहिनीय कर्म की अपेक्षा से ही होती है, तो 13वें गुण स्थान में तो मोह का सर्वथा क्षय हो चुका है, वहाँ किन कर्मों की निर्जरा समझें? हाँ, सर्वत्र कहने का मतलब एक बात पहले भी कही थी, कुछ कथन मुख्य और गौड़ की अपेक्षा से होते हैं। अब 1 से लेकर के 13 गुण स्थानों में अगर हम देखें तो 12 गुण स्थानों में तो मोह की अपेक्षा घटित हो ही रहा है। केवल एक 13वां गुण स्थान है जहाँ पर मोह के बिना अन्य कर्मों की, और मोह भी क्यों कहा, ज्ञानावरण भी नहीं है, दर्शनावरण भी नहीं है, तो वहाँ पर जितने कर्म बचे हैं उन्हीं कर्मों की निर्जरा वहाँ पर माननी चाहिए। तो वो केवल एक अपवाद है, वो गौड़ कथन है। उसको जो है हम एक सामान्य रूप से जब कहेंगे तो इसी रूप में कहेंगे, और जब हम विशेष रूप से कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि मोह की अपेक्षा से जो निर्जरा का क्रम है वो वहीं तक संभव है जहाँ तक मोह का स्थान है। तो 1 से लेकर के 12 गुण स्थान जो है मोह से संबंधित हैं, इसलिए वहाँ पर मोह से संबंधित निर्जरा है। और 13वें गुण स्थान में केवल योग का ही भाव रह जाता है, इसलिए वहाँ पर योग की अपेक्षा से निर्जरा को बताया गया है। ज्योति लोहाड़े कोपरगांव महाराष्ट्र से। नमोस्तु गुरुदेव। सूक्ष्म लोभ 10वें गुण स्थान के अंत में नष्ट होता है, तो 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण कषाय से क्या अर्थ होना चाहिए? क्षीण कषाय का मतलब यही है
कि मोह जिसका क्षीण हो गया, माने क्षय हो गया, उसके बाद जो उसका भाव आया उसका नाम है क्षीण कसाय, क्षीण मोह नाम का गुणस्थान। तो क्षीण का मतलब ये नहीं है कि वो क्षीण कर रहा है, क्षीण हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्षीण हो चुका है ऐसा जानना चाहिए। तब आपके लिए 12वें गुणस्थान का मतलब क्षीण मोह का मतलब जो क्षीण क्षय हो चुका है उसके लिए कहा गया है, इसलिए उसका नाम सार्थक है। जैसा नाम है वैसा ही उसका काम भी है। वाईके जैन नोएडा से, नमोस्तु गुरुदेव। 18,000 शील दोषों में 3 करण क्या वही हैं जो 6 स्थानों में आते हैं? 6 स्थानों में 3 करण मन वचन काय से संबंध भी होते हैं। 3 योग अलग हैं, 3 करण अलग हैं। योग तो अपनी एक प्रवृत्ति होगी मन वचन काय की जो सामान्य से सब जीवों में चल रही है। 3 करणों में जो मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो शुभ प्रवृत्ति ली जाती है, वो 3 करण के रूप में आ जाती है, ऐसा जानना चाहिए। और कोई करण से वहाँ पर प्रयोजन नहीं है। करण माने यही मन वचन काय के 3 जो स्थान हैं, परिणाम हैं, इनसे जुड़े हुए, ये जब शुभ भावों के साथ में होते हैं तो यही करण के रूप में आ जाते हैं। बोलिए मुनिश्री 160 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। चलिए चलते हैं गुरुवर के पावन चरणों में और गुरुवर से निवेदन करते हैं कि हे गुरुवर, आपके द्वारा जो गोमट साठ जीवकांड जी की देशना चल रही है वो आप हमें प्रदान कर हमारा ये भव सफल करें। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज में जीव समासों का प्ररूपण प्रारंभ हुआ था। जीव समास की परिभाषा बताई गई, उसमें सदृशता लक्षण के साथ में जीव समासों को ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में जीव समासों का थोड़ा सा विस्तार शुरू हुआ, तो सबसे पहले 14 प्रकार के जीव समास आपको कल बताए गए थे। उन्हीं 14 जीव समासों के बाद में उनको और बढ़ाते हुए उनकी संख्या हम 19, 38, 57 इत्यादि रूप में भी बना सकते हैं। उसको बताने का एक क्रम यहाँ पर इस गाथा के माध्यम से बताया जा रहा है कि अगर हम विस्तार पूर्वक भी जीव समासों को जानना चाहते हैं तो वह 57 प्रकार के भी जीव समास हो सकते हैं। 57 कैसे बनते हैं? जैसे 14 जीव समासों के लिए गाथा नंबर 72 कही गई थी, ऐसे ही यहाँ पर विस्तार से 57 जीव समासों को बताने के लिए गाथा नंबर आगे की 73 आ रही है। भू आउ तेउ वाऊ णिच चदुगदि निगोद थूलिदरा पत्तेय पदठिदरा तस पड़ पुण्य अपुण्य दुगा। यह भू माने पृथ्वी, आऊ माने जल, तेउ माने तेज अग्नि और वायु माने वायु। ये 4 जीव समास में पहले तो ये लिए गए। ये सभी स्थावरों के भेद हैं, एक इंद्रिय ही होते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु 5 प्रकार के स्थावरों में से अभी यहाँ पर 4 स्थावर जीवों का इस तरह से ग्रहण किया। फिर निच चतुगदि निगोद, निगोद 2 प्रकार का होता है, एक नित्य निगोद और एक चतुर्गतिक निगोद। ऐसे दोनों निगोदों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये निगोद कहाँ से आया? तो वनस्पति कायिक जो जीव थे, जो स्थावर जीव थे, एक इंद्रिय जीव थे, उन्हीं वनस्पति कायिक जीवों में 2 भेद होते हैं, एक साधारण वनस्पति कायिक और एक प्रत्येक वनस्पति कायिक। तो ये चीज़ें आप अपने दिमाग में अच्छे ढंग से बिठा लें ताकि आगे आपको समझने में आसानी रहे। वनस्पति कायिक के जब ये 2 भेद हो जाते हैं, एक साधारण और एक प्रत्येक, तो साधारण को ही निगोद कहा जाता है। कल भी आपको कहा था, साधारण को ही निगोद कहते हैं। यानी साधारण वनस्पति कायिक जितनी हैं
वो सभी क्या कहलाएगी? वही निगोद जीव के साथ निगोद वनस्पति वही कहलाएगी। वस्तुतः साधारण जीवों के साथ में जो निगोद जीवों को एक समान रूप माना है वो इसलिए क्योंकि जो साधारण वनस्पति का स्वभाव है वही निगोद जीवों का स्वभाव है। तो साधारण जो वनस्पति होती है, यानी जो साधारण वनस्पति का एक जीव है, वह भी साधारण जिनका शरीर हो, साधारण जिनका आहार हो, साधारण ही जिनकी एक आयु हो, साधारण ही जिनका मरण हो, उनको साधारण जीव कहा जाता है। साधारण का मतलब हो जाता है कॉमन। साधारण माने आप भी तो कॉमन को ही तो साधारण बोलते भाई, ये तो बड़ी ऑर्डिनरी बात है, हाँ कॉमन बात है। तो जो साधारण हो गया, यानी कि अनंत जीव एक साथ जन्म लेते हैं, अनंत जीव एक साथ मरण करते हैं, अनंत जीवों का एक ही श्वास से काम चलता है, अनंत जीवों का एक ही आहार से काम चलता है, ऐसे अनंत जीवों का एक शरीर होता है, तो वो साधारण शरीर वाले जीव कहलाते हैं। तो शरीर की अपेक्षा से उसे हम साधारण शरीर कहेंगे, और जब जीव की अपेक्षा आएगी तो हम उनको निगोद जीव कहेंगे। इसलिए सठखंडागम आदि सूत्रों में भी एक सूत्र आता है, जे जे साधारण बड़फदिकाइया ते ते निगोदा। जो साधारण वनस्पति का एक जीव हैं वे सभी निगोद जीव हैं। तो अपने दिमाग में इस बात को अच्छे ढंग से फिट करें कि जो भी यहाँ पर साधारण वनस्पति की बात आए तो आपका दिमाग किधर जाए? निगोद जीव पर। तो वही साधारण वनस्पति दो प्रकार की है, यानी निगोद दो प्रकार के हैं। साधारण वनस्पति दो प्रकार का होने का मतलब निगोद दो प्रकार के हैं। तो वो निगोद दो प्रकार के कौन से होते हैं? एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद, जिसे आप बोलते हैं, उसी का दूसरा नाम कहलाता है चतुर्गति निगोद, है ना। नित्य निगोद तो वह हुआ जिसमें से जीव अभी अपनी उस निगोद पर्याय को कभी छोड़ा ही ना हो, उसको नाम क्या है? नित्य निगोद। यानी जो अनंत काल से जिसने अभी कभी त्रस पर्याय को प्राप्त ही नहीं किया है, और जिसने अभी निगोद पर्याय को छोड़ा ही नहीं अनंत काल से, अनादि काल से, तो वो क्या कहलाएगा? नित्य निगोद कहलाएगा। और जो जीव उस निगोद पर्याय को छोड़ करके चार गतियों में भ्रमण करने के बाद में फिर से निगोद में पहुंच जाता है, तो उसको बोलते हैं इतर निगोद भी कहते हैं, क्योंकि वो पहले उसमें से निकल आया, या चतुर्गति निगोद भी कहते हैं, क्योंकि वो चार गति में भ्रमण करके वहाँ पहुँचा है ना। तो साधारण वनस्पति काय के दो भेद हुए, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। तो जब हम यहाँ पर भेद कर रहे हैं तो ये भेदों में अभी हमारे पास में प्रत्येक वनस्पति काय वाला भेद सुरक्षित है ना। तो अभी यहाँ पर वनस्पति काय के ये दो भेद हो गए। अब इसी में थूल इदरा, थूल इदरा का मतलब स्थूल और इतर माना होता है उसका विपरीत, यानी बादर। तो हम उसको सूक्ष्म या स्थूल भी कह सकते हैं, या बादर और सूक्ष्म भी कह सकते हैं। तो ये सब उसके नामांतर हैं। तो क्या है ये जो भेद बनाए, अब ये कितने भेद बन गए? एक पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, है ना। और नित्य निगोद और इतर निगोद कितने हो गए? ये 6 हो गए। और ये सभी 6 को हम स्थूल भी कहेंगे और सूक्ष्म भी कहेंगे, क्योंकि ये सभी बादर भी होते हैं और सूक्ष्म भी होते हैं। तो ये सभी एक इंद्रिय जीव हैं, यही बादर और सूक्ष्म होते हैं। इसलिए प्रत्येक वनस्पति जो है उसको अलग लिखा गया, उसका भेद हम अलग गिनाएंगे। तो ये 6 युगल कहलाए। क्या कहलाए? ये युगल हो गए ना, एक बादर के साथ और एक सूक्ष्म के साथ, तो 6 दूनी 12 भेद हो गए। अब प्रत्यय पदिठिदरा जो सूत्र में लिखा है, तो प्रत्यय माने प्रत्येक वनस्पति, ये 2 प्रकार की होती है, एक प्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित को ही हम सप्रतिष्ठित कहते हैं, सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो जो प्रत्येक वनस्पति है उसमें प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव होते हैं। तो वो प्रत्येक वनस्पति का मतलब वो वनस्पति साधारण वनस्पति से भिन्न हो गई, क्योंकि साधारण वनस्पति में वो जीव आएंगे जो एक साथ अनंत जीव जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, एक साथ अनंत जीवों का एक शरीर बनता है। लेकिन प्रत्येक वनस्पति में वो जीव आएंगे जो वनस्पति कायिक तो हैं, लेकिन उन एक एक जीव का अपना अपना इंडिविजुअल, अपना अपना शरीर है, वो कहलाएंगे
प्रत्येक वनस्पति का एक जीव। तो इसलिए इन जीवों को इनसे अलग रखा है। तो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव दो प्रकार के हो जाते हैं, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। तो अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि प्रत्येक वनस्पति अपने आप में एक वनस्पति का एक जीव हो गया। अब उसमें सप्रतिष्ठित तब कहलाएगा जब उस एक प्रत्येक वनस्पति का एक जीव के साथ साथ अनेक निगोद जीव भी उसमें आ गए हों, अनेक निगोद जीवों की उसमें प्रतिष्ठा हो गई हो। प्रतिष्ठा माने उनका भी उसमें स्थान बन गया हो, तो वो वनस्पति कहलाएगी सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। क्या समझे? सप्रतिष्ठित हो गई ना। प्रत्येक इसलिए है क्योंकि वो एक जीव का अपना एक शरीर था, लेकिन उस एक शरीर का मालिक तो एक जीव रहेगा, लेकिन उसी के साथ में अनंत जीव उसमें और स्थिर हो गए, अनंत जीव और उसमें आकर के रहने लग गए। वो उस शरीर के मालिक नहीं हो गए, लेकिन रहने लग गए। क्या समझे? तो वो क्या कहलाया? वो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाया। जैसे हम लोगों का भी जो शरीर होता है तो प्रत्येक शरीर है, लेकिन शरीर में अनेक जीव और रहते हैं, लेकिन वो उस शरीर के मालिक नहीं है। मालिक तो मैं हूँ जो पंचेंद्रिय जीव है। तो ऐसी तरीके से इन प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों के साथ में भी अनेक निगोद जीव आकर के रहते हैं। जिन प्रत्येक वनस्पति में निगोद जीवों का भी स्थान हो, आवास हो, तो वो कहलाएंगे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति। और जो केवल प्रत्येक हों, निगोद से रहित हों, तो वो कहलाएंगे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति, है ना। ऐसी ये वनस्पतियां के जो भेद हैं उन्हीं को यहाँ पर जीव समास के रूप में अलग अलग तरीके से हमें विभाजन करके बताया जा रहा है। तो अब ये कितने भेद हो गए? प्रत्येक वनस्पति के भी हमने दो भेद कर लिए, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। ठीक है ना। तो 12 भेद तो ऊपर हो चुके थे, ये कितने हो गए? ये 2 हो गए। कितने हो गए? 14 भेद हो गए। ठीक है ना। अब इसके आगे त्रस, त्रस के पर्ण, ये हम 5 भेद कर लेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 14 और 5 19 भेद हो जाएंगे। अब त्रस के 5 भेद कैसे करोगे? त्रस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, है ना। और पंचेंद्रिय तो 4 भेद हुए। अब हमें 5 करने हैं, तो ये सीख ही लो, आगे काम आने वाला है। तो क्या करना पड़ेगा? पंचेंद्री के ही 2 भेद कर दिए, संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री। तो ऐसे ये त्रस के 5 भेद हो गए। तो इस 5 भेद को हम इन 14 भेदों के साथ जोड़ दिए, तो 14 और 5 19 हो गए। इसमें सभी जीव समास गर्भित हो गए, माने 3 लोक के अंदर जितने भी जीव हैं उनकी जो जातियां हैं वो सभी इन 19 भेदों में भी गर्भित हो गई। जैसे ऊपर 14 भेदों में गर्भित किए थे सब, यहाँ पर उनको 19 में गर्भित कर लिया। ये तरीके बताए जा रहे हैं कि इतने तरीके से आप जीव समास बना सकते हैं, जीवों का संक्षेपीकरण कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 19। अब इसके आगे कहते हैं पुण्य अपुण्य होगा। पुण्य माने होता है पर्याप्तक, और अपूर्ण दुख माने अपर्याप्तक 2 प्रकार के लिए जाते हैं। एक कहलाता है निर्वृत्त पर्याप्तक, एक कहलाता है लब्ध्य अपर्याप्तक, है ना। थोड़ा सा नई नई संज्ञाएं हैं, नए नए नाम हैं, आप शांति से सुनेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो क्या चीज हो गई? एक तो अपर्याप्तक 2 प्रकार का, निर्वर्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। यद्यपि ये पर्याप्ति के अधिकार में अलग से बताया जाएगा, लेकिन अगर अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताना है तो आप समझ सकते हैं कि पर्याप्तक तो वो हो गया जिसकी 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई। निर्वर्त पर्याप्तक उसको कहते हैं जो 6 पर्याप्तियाँ जिसकी पूर्ण होंगी, अभी इसने शुरू की हैं लेकिन अभी पूर्ण हुई नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव पर्याप्तियाँ जब पूर्ण कर लेता है तो उससे पहले निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था में होता ही है। निर्वृत्ति माने रचना, तो जिसकी अभी रचना चल रही है लेकिन अभी वो पूरी नहीं हुई है। जब भी कोई जीव अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करता है उससे पहले अंतर मुहूर्त वह निर्वर्त अपर्याप्तक दशा में नियम से होता ही है। समझ गए? तो जो पर्याप्तक होगा उससे पहले की अवस्था क्या कहलाएगी? निर्वर्त अपर्याप्तक अवस्था। ये जन्म के समय पर ही होती है।
सबसे पहले वो निर्वर्त पर्याप्तक होगा। जिस जीव को जिस योनि में जन्म मिला है सबसे पहले वहाँ जाकर के क्या बनेगा, वो निर्वर्त पर्याप्तक करते हुए क्या करेगा, वो अपनी पर्याप्तियाँ पूर्ण करने का एक सिस्टम शुरू कर देगा। तो जब तक नहीं होती तब तक निर्वर्त पर्याप्तक समझना, जब पूरी हो गई तो समझ लेना पर्याप्तक हो गया, है ना। डिटेल इसकी बाद में आपको पर्याप्ति अधिकार में बताई जाएगी। तो निर्वर्त पर्याप्तक दशा इसी पर्याप्तक से संबंधित है, लेकिन उसका नाम निर्वर्त पर्याप्तक ही कहा जाता है। ये अपर्याप्तक नामकरण के उदय से नहीं है, वो पर्याप्तक नामकरण के उदय से ही होती है, क्योंकि जो पर्याप्तक जीव हो रहा है उसी के लिए ये निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था बनेगी। समझ रहे हैं। और लब्धि अपर्याप्तक क्या होता है, जिसको अपर्याप्तक नामकरण का उदय हो उसको कहते हैं लब्धि अपर्याप्तक। ऐसा जीव कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसकी कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, उसको बोलेंगे लब्धि अपर्याप्तक। उसकी लब्धियां सभी अधूरी रह जाएंगी। अगर वो पंचेंद्रीय भी बना है तो पंचेंद्रीय में कोई भी एक इंद्रिय की भी कोई भी पर्याप्तियां पूर्ण उसकी नहीं होंगी, जो भी उसके प्राण होंगे कोई भी पूर्ण नहीं होंगे, तो उससे पहले उसकी मृत्यु होनी है। तो ये लब्धि अपर्याप्तक अवस्था होती है। तो अपर्याप्तक में जो दो नाम आए हैं इसको समझ से लेना चाहिए, एक निर्वर्त अपर्याप्तक और एक लब्धि अपर्याप्तक। लब्धि अपर्याप्तक एक तरीके से अपर्याप्तक का ही सिनोनिम हो गया, पर्यायवाची नाम हो गया। लब्धि अपर्याप्तक को क्या बोलते हैं, अपर्याप्तक कह सकते हैं। हाँ, वो इनकम्प्लीट तो हमेशा ही रहेगा, और जो निर्वर्त पर्याप्तक है वो इनकम्प्लीट है बट टुवर्ड्स टू कंप्लीशन, है ना, वो कंप्लीट होने वाला है, तो उसको बोलेंगे निर्वर्त पर्याप्तक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं तो और भी किसी तरीके से निर्वर्ती का मतलब क्या होता है, रचना, कोई भी रचना कर रहे हैं आप, है ना। मान लो आप कोई दीवार खड़ी कर रहे हैं, ठीक है। दीवार खड़ी करने के लिए आपने जो भी ईंटों की चिनाई की, जितनी आपने ईंटों की चिनाई की, आज दूसरे दिन वो गिर पड़ी। समझ आ रहा है। फिर आपने ईंटों की चिनाई की, वो फिर गिर पड़ी, वो उस पर ईंटों की चिनाई हो ही नहीं रही। ये क्या हो गया, ये लब्धि अपर्याप्त दशा हो गई, इसमें होना ही नहीं है पूर्णता। समझ आ रहा, दीवार बननी नहीं है, ऊपर उठना ही नहीं है, तो ये क्या हो गई, ये लब्धि अपर्याप्तक अवस्था हो गई। ठीक है ना। अब दीवार बनानी थी आपको 6 फुट की, लेकिन आपने आज बनाई 1 फुट की, कल बनाई 2 फुट की, परसों बनाई 3 फुट की, आप करते चले जा रहे हो। जब तक वो 6 फुट की ना बन जाए तब तक क्या कहलाएगी, निर्वर्त पर्याप्तक। 6 फुट की बन गई तो पर्याप्तक। आगे समझ में, चलो बैठना चाहिए दिमाग में, कैसे बैठे, ठीक है। तो ऐसे निर्वर्त पर्याप्तक अवस्था तो पर्याप्तक की ओर है, और लब्धि अपर्याप्तक अपर्याप्तक ही है, जो पूरा होने का नहीं, काम पूरा होने से पहले ही मिटना है, उसको बोलेंगे लब्ध पर्याप्तक। तो अब 19 में अगर हम इन्हीं 3 भेदों का गुणा कर दें, एक पर्याप्तक, एक निर्वर्त पर्याप्तक और एक लब्ध पर्याप्तक, तो 19 3 57, 57 ये जीव समास के भेद हो जाते हैं। आगे बात समझ में। अब इसको और ढंग से समझने के लिए आपको 57 भेद अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा लेने पड़ेंगे, ताकि आपको ये लगे कि कौन जीव पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं और निर्वर्त पर्याप्तक होते हैं। ठीक है ना। तो 57 भेद आप गिन लेना, इतना होमवर्क आपके लिए दे देते हैं, यहीं पर हम आपको होमवर्क कराएं क्या, उसकी ज़रूरत नहीं है, इतना कर लोगे ना। जैसे कि मान लो हमने पृथ्वी का एक जीव से शुरू किया, तो पृथ्वी का एक जीव बादर भी है, सूक्ष्म भी है। तो पृथ्वी का एक जीव के जो भेद बनेंगे, तो पृथ्वी का एक बादर पर्याप्तक जीव, पृथ्वी का एक बादर निर्वर्त पर्याप्तक जीव, पृथ्वी का एक बादर लब्धि अपर्याप्तक जीव, ऐसे 3 भंग बने इसके। ठीक है। फिर ऐसे ही पृथ्वी का एक सूक्ष्म पर्याप्तक जीव, पृथ्वी का एक सूक्ष्म निर्वर्त अपर्याप्तक जीव, और पृथ्वी का एक सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक जीव। तो आपको ये तीनों चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए कि पृथ्वी का एक के साथ में जीव अपर्याप्तक भी होगा, पर्याप्तक भी होगा, पर्याप्तक में भी निर्वर्त अपर्याप्तक भी होगा और पर्याप्तक भी होगा। ऐसे बिठा लेना दिमाग में। ऐसे ही जल का एक के साथ लगाना, अग्नि का एक के साथ लगाना, फिर वायु का एक के साथ लगाना, ठीक है। फिर नित्य निगोद के साथ भी ऐसे ही लगाना। क्या समझे, नित्य निगोद जीव। अब निगोद जीव का मतलब ऐसा नहीं है कि सब अपर्याप्तक ही होते हैं। जो आपने जो पंडित जी वाली जो 6 डाला है उसमें जो आपने सुन रखा है ना,
एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख भार, है ना। तो ये एक श्वास में 8-10 बार ये लब्धि अपर्याप्तक जीव के लिए कहा गया है ना। तो ये जो केवल 18 बार जन्म मरण होता है, किसका होता है? लब्धि अपर्याप्तक जीव का होता है। तो लब्धि अपर्याप्तक जीव जो होता है वो केवल निगोद ही नहीं होता है, सभी जीव होते हैं। और निगोद में केवल लब्धि अपर्याप्तक दशा ही नहीं होती है, बल्कि निगोद भी पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते हैं। तो उससे क्लियर होएगा, है ना, कि निगोद जीव में भी आपको तीनों भेद घटित करने हैं। तो नित्य निगोद पर्याप्तक जीव, नित्य निगोद निर्वर्त पर्याप्तक जीव और नित्य निगोद लब्धि अपर्याप्तक जीव। ठीक है ना। तो ये आपको लब्धि अपर्याप्तक दशा सब में मिलेगी। तो लब्धि अपर्याप्तक दशा जो आपने पुरानी छेड़ाला पढ़ रखी है उससे तो आपको केवल इतना ही समझ में आ जाता है लोगों के लिए कि लब्धि पर्याप्तक माने एक इंद्रियों में ही होते हैं, श्वास में 18 बार जन्म मरण, जबकि 2 इंद्रियों में भी है, 3 इंद्रिय में भी है, 4 इंद्रिय में भी है और 5 इंद्रिय में भी है। ये कैसे पता पड़ेगा? तो नई छेड़ाला पढ़ोगे तो पता पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर आपने जीवकांड पढ़ लिया तो पता पड़ ही गया। अगर आपको छेड़ाला से सीखना है तो नई छेड़ाला में नया ज्ञान दिया गया है। पहली ढाल में ही लब्धि अपर्याप्तक जीवों की 2 इंद्रिय आदि में कितने कितने क्षुद्रक भव होते हैं, सब ज्ञान नई छेड़ाला में दिया गया है ना। तो नई छेड़ाला में ये सब नया विषय है। नाम केवल नई छेड़ाला नहीं है, उसका विषय भी नया है। हर एक चैप्टर का नए नए ढंग से उसमें संयोजना नया विषय दिया गया, ताकि मुझे मालूम है कि आपके दिमाग में क्या फिट हो चुका है। अब कुछ नया भी फिट करना है, क्योंकि वो आपके दिमाग की धारणा बन गई है कि निगोद जीव या एक इंद्रिय जीव ही बस एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। समझ आ रहा है? तो ये धारणा गलत हमें दिखी, तो फिर हम वो नई छेड़ाला लिखनी पड़ी। समझ आ रहा है? इसलिए इससे भी आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सभी भेद पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक, ये तीनों भेद पिछले 19 जीव समासों के साथ सबके साथ ऐड होने हैं, है ना। तो नित्य निगोद जीव भी इसी तरीके का, इतर निगोद जीव भी, पर्याप्तक भी, निर्वर्त पर्याप्तक भी, लब्धि पर्याप्तक भी। ठीक है ना। फिर प्रत्येक वनस्पति, अच्छा इनमें भी आपको नित्य निगोद के साथ में एक बादर का भेद लेना है, एक सूक्ष्म का लेना है। क्या समझे? नित्य निगोद भी 2 प्रकार का, बादर और सूक्ष्म, और इतर निगोद भी 2 प्रकार का, बादर और सूक्ष्म। उसके बाद में फिर 3-3 भेद करना है, पर्याप्त, निर्वर्त पर्याप्त, अपर्याप्त। चार्ट भी बना सकते हो, कुछ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं, चार्ट बना सकते हैं, है ना। तो ऐसे नित्य निगोद, बादर, सूक्ष्म, बादर के भी 3 भेद, पर्याप्त, निर्वर्त पर्याप्त, लब्ध पर्याप्त, सूक्ष्म के भी 3 भेद। फिर उधर इतर निगोद आ गया, उसके भी 2 भेद, बादर और सूक्ष्म, बादर के भी 3 भेद और सूक्ष्म के भी 3 भेद। ऐसे एक बार चार्ट बना लोगे तो आपके दिमाग में फिट रहेगा। हाँ, तो चार्ट बनाना बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। अपने अपने चार्ट बना करके भी आप लोग अपने अच्छे ढंग से सजा करके, है ना, ये भी एक प्रतियोगिता हो सकती है। हाँ, अपनी जो है ऑनलाइन सेंड कर सकते हो, ताकि लोगों को पता पड़े कि हाँ कुछ लोग पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ है नया चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो ऐसा एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर ये तो हो गई वनस्पति में साधारण का पूरा डिवीजन। अब जब प्रत्येक वनस्पति में आए तो उसके 2 भेद करना है, एक सप्रतिष्ठित, एक अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित के भी 3 होंगे, पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, और अप्रतिष्ठित के भी 3 होंगे, पर्याप्तक, निर्वर्त पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक। इनमें बादर और सूक्ष्म का भेद नहीं होता है। कल भी बताया था ना, प्रत्येक जो वनस्पति है वो बादर ही होती है। सूक्ष्म का विभाजन करने वाले ऊपर की 6 चीजें थीं, इसके कारण से वो युगल 6 दूनी 12 का बन गया। ठीक है, क्लियर है ना सब? अब नहीं हो तो घर पे बैठ के करना। चलो आगे की गाथा पढ़ते हैं। 74 ठाणे ही विजोणी ही वी देहो गाहण कुलाण भेदेहि जीव समासा सव्वे परुविदव्वा जहा कमसो। देखो अब क्या कहते हैं, इतना होमवर्क है दिमाग अच्छा चलाने के लिए। लोग बिना वजह की पता नहीं क्या क्या टेंशन लिए दिमाग में बैठे रहते हैं, है ना। कुछ लोग तो इसीलिए बोर होते रहते, कुछ काम ही नहीं है। कितने ही बच्चे पढ़े लिखे, समझ आ रहा है,
अब सब आजकल ऑनलाइन पढ़ाई है, कुछ काम है नहीं है। अगर ये चीज़ें सीखें, कुछ दिमाग लगे और इस तरह से कुछ उनके दिमाग में कुछ फिट हो जाए तो कुछ उनके लिए कुछ संस्कार भी बन सकते हैं कि इतनी उनके लिए एक अच्छी मतलब वास्ट नॉलेज हो जाए जिसके माध्यम से वो ये समझ सकें कि ज्ञान क्या चीज़ होती है। समझ आ रहा है? लेकिन लोग बैठे बैठे समय खराब करते रहते हैं, डिप्रेस्ड होते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों में अपना मन नहीं लगाते हैं। अब ये कितने अच्छे अच्छे आयाम हैं, कितने अच्छे अच्छे तरीके हैं। अब जीव समासा सभ्य, ये सभी जीव समास को हम यथाक्रम से किस तरीके से हम इनको समझेंगे? ठाणे ही, एक तो स्थानों के द्वारा समझेंगे, इनके स्थान बनाएंगे। एक क्या होता, दो क्या होते, तीन कैसे बने, चार कैसे बने। अभी तो हमने डायरेक्ट बता दिए 19, डायरेक्ट बता दिए 14, डायरेक्ट बना दिए 57। अब हम इनके स्थान बनाएंगे, एक से लेकर के हम कितने कितने स्थान बना सकते हैं। समझ आ रहा है कि एक स्थान में जितना जीव समास, दो में कितने, तीन का कैसे, चार का कैसे, पाँच का कैसे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है ना? तो अच्छा ये दिमाग चलाने का, दिमाग को जो है शुभोपयोग में लगाने का बहुत अच्छे तरीके हैं। इनको आप अपने पास में रखो ढंग से। तो स्थानों के द्वारा भी जीव समासों की प्रोपणा की जाएगी। योनि, जो योनि स्थान बताए जाएंगे उनके द्वारा भी जीव समासों की प्रोपणा बताई जाएगी। देह, जो 5 प्रकार की देह होती है उसके द्वारा भी, देह के द्वारा भी बताई जाएगी। अवगाहना के माध्यम से भी जीव समास समझाए जाएंगे, कौन सी जीव समास की अवगाहना कौन की कितनी है ये भी बताया जाएगा। और कुल बोलते हैं जो हमारे शरीर बनते हैं जिन 9 कर्म वर्गणाओं से, उनके जो भेद होते हैं, अलग अलग जो वर्गणाओं के भेद हैं वो कुल कहलाते हैं, वो कुल कोटि कहलाती है। तो उनके माध्यम से भी ये जीव समास के भेद आपको समझाए जाएंगे। अब ये सब चीज़ें चलेंगी जीव समास के साथ ही, लेकिन इतने तरीकों से भी आपको जीव समास ही समझाया जाएगा। एक स्थान से, एक योनियों से, एक देह से, एक अवगाहन से और एक कुलों के भेद से, है ना, कुलों के। तो ऐसे 5 चीज़ों से अब आपको जीव समास ही एक तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है ना? घूमते रहो यहीं पे, हैं? तो सबसे पहले स्थान प्रूपणा। सबसे पहले क्या? जीव समासों को स्थान के माध्यम से कैसे समझें? तो अब गाथा में सब लिखा हुआ है, बस केवल आपको पढ़ना है। सामान्य जीवतस थावरेषु इग बिगल सयल चरिम दुगे। बड़ा सिंपल तो लिखा है। इंद्रिय काये चरिमस्य दूती चदु पड़ग भेद जुदे। हाँ, अब क्या कहते हैं? अब इसमें स्थान बनाना है। तो सबसे पहला स्थान, जैसे कल भी थोड़ा सा हिंट किया था आपको, एक सामान्य जीव समास हो गया। जीव समास सभी जीव संग्रहित कर लिए। तो जीव कहने से हमने केवल जीवों को ग्रहण किया, बाकी जो भी और पुद्गल है, धर्म द्रव्य अधर्म, तो सबको छोड़ दिया, है ना। तो एक स्थान बन गया। एक माने जीव समास। जीव समास में भी कौन सा? संसारी जीव का एक स्थान बन गया। जब हम संसारी जीव कहेंगे तो उसमें सभी संसारी जीव गर्भित हो गए, तो ये एक स्थान बन गया। एक माने कुछ पाठशाला में पढ़ाया जाता है, एक माने आत्मा, दो माने राग द्वेष, तीन माने रत्नत्रय। तो ये भी पढ़ाई है, ये तो आप पढ़ चुके। तो चलो बाल बोध वाले एक हो गए, 2-3 हो गए। अब आप बड़े हो गए, समझ आ रहा है ना। अब आपकी क्लास बढ़ गई है ना, अब आप जीव कांड महावंश सिद्धांतिक ग्रंथ पढ़ रहे हो। तो अब आपके लिए क्या पढ़ा जाएगा? अब ये पढ़ना है। अब मैं कभी पूछूं तो बता देना, पहाड़ा पढ़ के सुनाओ। एक माने सामान्य जीव, लिख लो। एक माने सामान्य माने संसारी जीव, संसारी जीव, पूरे संसारी जीवों को एक स्थान हो गया। दूसरा त्रस स्थावर जीव। अब उसी में जब हमने उन्हीं संसारी जीवों का फिर से विभाजन किया तो 2 स्थान में विभाजन किस में हो जाएगा? त्रस और स्थावर। एक स्थावर का, एक त्रस का है। अब इसमें दुनिया के 3 लोक के सभी जीव आ गए, या तो वो त्रस होंगे या स्थावर होंगे, इसके अलावा कोई तीसरी क्वालिटी होती ही नहीं। समझ आ रहा है? तो ये जो है 2 स्थान हो गए, त्रस और स्थावर। तीसरा स्थान देखो, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? घर में बैठी बैठी
सास हैं, बहू हैं, सब आपस में मिल बैठ करके ये बातें भी कर सकती हैं। अब एक बिगल सयल चरिम दुगे, अब इसमें क्या लेना है? इंद्रियां लेना है, त्रस स्थान लेना है। तो त्रस और स्थावर ये दो स्थान हो गए। अब इसमें हमने क्या किया कि त्रसों के साथ में 3 स्थान बनाना है, तो 3 स्थान बना लिए, है ना। अब 3 स्थान बनाए तो एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, नहीं, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय और सकलेंद्रिय, ऐसे कर देंगे, है ना। विगल सयल जो लिखा हुआ ना, एक ही माने एक इंद्रिय, विगल माने विकलेंद्रिय और सयल माने सकलेंद्रिय, 3 स्थान बन गए। तो 3 में भी सब आ गए, क्योंकि स्थावर थे वो एक इंद्रिय में आ गए, और विकलेंद्रिय में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आ गए, और सकलेंद्रिय में 5 इंद्रिय आ गए। तो ऐसे 3 स्थान हो गए, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय। ठीक है, 4 स्थान कैसे बनेंगे? अब उसी सकलेंद्रिय के 2 भेद कर लो, संगी और असंगी। तो एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, है ना, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, तो ये 4 स्थान हो गए। जीव समास का मतलब पूरे जीव संग्रहित हो जाने चाहिए इसमें, है ना। इस तरीके से बनाना है, तो भेद भी होता जाए, विस्तार भी बढ़ता चला जाए और संग्रहित होता चला जाए। तो इसीलिए एक संग्रह नय होता है, एक व्यवहार नय होता है। अब सुनो, आप लोगों ने तत्वार सूत्र पहले पढ़ा है ना, एक संग्रह नय आता है, संग्रह व्यवहार। तो संग्रह नय में तो सभी को संग्रहित कर लिया, और व्यवहार नय में फिर हम उसको क्लासिफाइड करते चले गए जितना हम कर सकते हैं। तो अभी ये वही चल रहा है। संसारी जीव ये संग्रह नय हो गया, त्रस ये सामान्य संग्रह नय हो गया, स्थावर त्रस स्थावर का सामान्य संग्रह नय हो गया, विशेष तो ये एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, सकलेंद्रिय हो गया। अब इसमें हम जो व्यवहार करते चले जाएंगे सब इसी में उसी के भेद करते चले जाएंगे। तो 4 भेद कौन से हो गए? 4 स्थान, 4 तो हो गए ना, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, संगी सकलेंद्रिय और असंगी सकलेंद्रिय, ऐसे कह लेंगे। ठीक है, ये चरिम दुग उसमें जोड़ दिया, अंत में 2 जोड़ देंगे ना, तो ये 4 स्थान बन गए। और इंद्रिय माने 5 इंद्रियों के हिसाब से 5 स्थान बन जाएंगे, एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय, ये 5 स्थान बन गए इंद्रिय। ठीक है ना। काय के हिसाब से 6 स्थान बन जाएंगे, बोलते हैं ना षट काय जीवन अनंत, पढ़ लिया, तो उस 6 काय होती हैं। तो 5 तो स्थावर काय और एक त्रस काय। 6 काय कैसे होती हैं? हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, ये 5 और एक त्रस को अलग से जोड़ लिया तो 6 काय हो गई, तो ये 6 स्थान हो गए। ठीक है। फिर चरिमस्य दुति, अब जो चरिम था यानी त्रस में हम ये 2 आदि 3 आदि स्थान उसके साथ जोड़ते चले जाएंगे तो आगे के स्थान बन जाएंगे। हाँ, तो क्या करना है? 2 यानी त्रस में 2 स्थान जोड़ लेना है, एक तो विकलेंद्रिय और एक सकलेंद्रिय। ठीक है, तो कितने बन गए थे? 6। 6 के बाद अपने को बनाना था 7 है, तो 2 इंद्रिय, ये 2 का मतलब हो गया एक तो विकलेंद्रिय और एक सकलेंद्रिय, ये तो त्रस के हो गए 2 भेद, और स्थावर के 5 भेद हैं ही हैं, तो 5 और ये 2 कितने हो गए? 7 हो गए, तो ऐसे 7 स्थान बन गए। तो वो अभी 5 तो अपन कांस्टेंट रखेंगे स्थावर के, इधर त्रस के अपन भेद बढ़ाते चले जाएंगे। तो त्रस के 2 जोड़े तो हो गए 7 इन्हीं 5 में, समझ रहे हैं ना। अब 3 जोड़ देंगे, त्रस के 3 भेद बनाएंगे, तो कैसे बनेंगे? बोलो, देख के ही बोलो, कैसे बोलो? विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय के 2 भेद बना दिए, तो त्रस के 3 भेद हो गए, और 5 स्थावरों के तो 5 और 3 8 ही स्थान बन गए। ठीक है ना। फिर त्रस के 4 भेद बना के 5 में जोड़ दो, अभी तो बनाए थे। त्रस के 4 भेद, बोलो बोलो जल्दी तो बोलो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे 4 भेद हो गए। चलो ऐसे 4 भेद हो गए, ये स्थावर के साथ जुड़ गए, 5 4 9 स्थान हो गए। फिर त्रस के 5 भेद बनाओ, है
2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी, असंगी, पंचेंद्रिय, ये 5 भेद हो गए तरस के। ये सब सीख लो तभी दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 5 और पिछले स्थावर के साथ 5 मिलके कितने हो गए, ये 10 स्थान हो गए, ठीक है। इस तरह से अभी हम कितने स्थान बना पाए, 10 स्थान बनाए, ठीक है। इतनी बारीकी बताने की ज़रूरत इसलिए है कि आपके दिमाग में हर तरीके से चीज़ फिट हो जाए, है ना। हाँ, हम दुनिया में कितना मैथ सीखते हैं, फिजिक्स सीखते हैं, जिसकी तो कोई ज़रूरत होती नहीं है, कोई काम में आता नहीं है, लेकिन हम फिर भी कितने तरीके से गुणा भाग सीखते हैं। तो ये गुणा भाग धर्म में भी है ना। जो जीव हैं उनकी संख्या बनाने में, उनकी गणित बनाने में भी है। तो इससे समझ में आता है कि गणित का कोई इन्वेंशन आज जो हमें बताया जाता है कि 18वीं शताब्दी में हुआ कि 17वीं शताब्दी में हुआ है, ये तो अनादिकाल से गणित चला आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा गणित तो, अनंतों की संख्या वाला गणित तो आचार्य बहुत पहले से जानते थे, समझ आ रहा है ना। कोई कहता है शून्य का आविष्कार हुआ, कोई कहता है मैथमेटिक्स का आविष्कार हुआ है, कोई पाइथागोरस की प्रमेय कि कहीं ये कहीं वो। तो ये सब बातें तो बहुत बाद की हैं, ये सब गणित तो अपने पास में अलजेब्रा बहुत पहले से है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हैं कि अगर ये गणित नहीं जानते होते आचार्य तो इतना सारा, है ना, इन गाथाओं में पिरो करके हमें सूक्ष्म तरीके से कैसे बता सकते थे, हाँ। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि आचार्यों के पास में गणित का ज्ञान था, इसीलिए इसको कर्णानुयोग कहते हैं। कर्णानुयोग वो कहलाता है जिसमें गणित का भी ज्ञान हो, है ना। तो ये कर्णानुयोग भी है, लेकिन जब सिद्धांत का ज्ञान आ जाता है तो ये द्रव्यानुयोग भी है, और जब हमें केवल जीव आदि के बारे में बताने की ओर हमारी दृष्टि आती तो ये अध्यात्म भी कहलाता है ना। तो इसलिए जो है कर्णानुयोग में मुख्य रूप से गणित आ जाता है, जिसमें इस सब गणित की संख्याएं को भी हिसाब से काम चलता रहे। तो अभी आपको बहुत सारा गणित इसलिए बता दिया गया है ताकि इसके माध्यम से भी आपको कुछ ये गणित करना आने लगे कि ऐसा भी गणित जो है संख्यात का, असंख्यात का और अनंत का, ये गणित बहुत सारा है। और ये गणित जो है हर कोई पकड़ नहीं सकता है। ये गणित जो है सिर्फ कर्णानुयोग के जो जानकार होते हैं, जो वही जानते हैं, हर कोई नहीं पकड़ सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का यह साइंस भी है और मैथ भी है, ठीक है। आज इतने ही रहने दो, कल की बात कल करेंगे।